खुश नजर आए हैं। हालेलुया। कलाम खुदा में से आज हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती उसका 21 बाब, उसकी पहली 11 आयत हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मेरा ईमान है कि आज हम बरकत को रसीद करेंगे, खाली नहीं जाने वाले हैं। आमीन। मुकद्दस मत्ती 21 बाब उसकी पहली 11 आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, अगर सबने निकाल लिया है तो मैं पढ़ूं? बाइबल जरा दिखाओ मुझे। अब कितने पढ़े लिखे लोग हैं वो हाथ अपना ऐसा दिखाएं कि जो पढ़ सकते हैं। और शर्मिंदगी ना नहीं करना, कोई गल नहीं खा रहे, अगली बारी ले आओ। आमीन। मम्मी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ही सा। आमीन। आज सुना रहा कभी मम्मी सा करता, कोई बात नहीं, इंसान ऐसे ही सकते हैं। आमीन। तो हम पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती और पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच पड़ी और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम का पढ़ा और सुने नाम सब अगली बात से। आमीन। आज भी वैसा ही माहौल है जैसा यीशु के टाइम में था। लिखा है कि एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे। और वो खुदा का बंदा विलियम बार्कले कहते हैं कि ये जो भीड़ थी ये 20 लाख से ज्यादा थी। कितनी? आज हमें ध्यान समझना है। और उनके हाथों में डालियां थी, बात समझ रहे हैं? और उन्होंने कुछ ने डालियां यीशु के आगे डाल दी और कुछ जिनके पास डालियां नहीं थी उन सारे पे डालियां, मतलब बात समझ रहे हैं? अब सब तो डालियां तोड़ नहीं सकते। जिनको कुछ समझ नहीं आई उन्होंने अपने दुपट्टे, जो औरत की इज्जत होती है, जो बुजुर्गों की इज्जत होती है, उनके सर पे पगड़ी होती है, हमारे यहाँ पे रिवाज है, और वो सब कुछ किसके आगे बिछा दिया? यीशु के गधे के पैरों में। हालेलुया। ऐसे ही ना, यीशु के पैर उन चीजों के ऊपर नहीं आए, पैर किसके हैं? गधे के हैं। लेकिन बिछाए किसके आगे हैं? उन्होंने अपने तौर पे यीशु के आगे बिछाए हैं, लेकिन पैर गधे के आ रहे हैं। हालेलुया। अब हमें ध्यान समझना कि आज भी हम सब के हाथों में है ना। पर एक बात आज हम ध्यान से सीखेंगे कि एक्चुअली आज उस दिन क्या मैसेज था और आज मैसेज क्या है। आज भी वही मैसेज है और उस दिन भी मैसेज वही था, लेकिन फर्क यहाँ पे आज ये है कि उस दिन जो भीड़ थी वो लाखों में भीड़ थी। आज
आज जो संडे है, हर जगह पे ये डालियां नहीं लहराई जा रही। किसी मुल्क में आज संडे नहीं है। ऐसे दुनिया में बड़े मुल्क हैं जहां पे आज संडे, वहां पे आज सैटरडे है, वहां पे संडे नहीं है। उनका संडे कल शुरू होगा। कईयों का संडे, आपको ये समझना ये है कि आज अगर जहां जहां पे संडे है, वहां वहां पे डालियां लहराई जा रही हैं। और हम इस तरह से इस्तेकबाल करें जैसे आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में, हम भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक बात थी जो उन लोगों ने कही, उन्होंने कहा होशना आलमे वाला पर खुदावन की। अब ये जो लफ्ज उन्होंने कहा होशना, होशना का मतलब क्या है? ये बात हमें समझनी है कि होशना का मतलब है कि हमें निजात, सानू निजात दे। आप समझ रहे हैं? और आप क्यों होशना कहते हो? ये सीखने वाली बात है कि मैं जब होशना कहता हूं तो मैं होशना क्यों कहता हूं। और 2000 साल पहले जो लोगों ने, जो 20,000 से ज्यादा लोग थे, उन्होंने जब कहा होशना, तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि यीशु हमें, देखिए उन्होंने कहा कि इब्ने आदम हमें, इब्ने दाऊद हमें निजात दे। आप जब होशना कहते हो तो आप किस वजह से कहते हो? हालेलुया। भाई ये देखिए, हमारी जबान का तो ये लफ्ज है नहीं, क्योंकि हमारे हम जब कहेंगे तो हम कहेंगे खुदावंद हमें निजात दे, यीशु मुझे निजात दे, तो ये सबको समझ आ रही है। लेकिन आपने एक अभी नारे भी लगाए हैं होशना होशना, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि होशना का मतलब की है। होशना का मतलब है कि हमें निजात दे, किस चीज से निजात दे, ये फर्क पड़ता है। 2000 साल पहले वो तो अपनी जबान में कह रहे थे होशना। वो जब अपनी जबान में कहेंगे तो उन्हें तो मालूम है। हम अपनी जबान में क्या कहते हैं? हमें निजात दे, हमें समझ आ रही है। और यहूदियों ने जब अपनी जबान में कहा तो उन्हें समझ आ रही थी, लेकिन वो उन्हें समझ आ रही थी, लेकिन जो समझ से कह रहे थे कि हमें निजात दे, वो कौन सी निजात मांग रहे थे? आप समझ आ रहे हैं? वो निजात मांग रहे थे कि वो गुलामी से आजाद हो जाए। रोम की जो जो फौज थी उनके ऊपर हुकूमत कर रही थी, वो समझ रहे थे शायद यीशु जो है ये हमारा बादशाह होगा। अब सारी सल्तनत हमारे पास आ जाएगी, यीशु तख्त पे बैठेगा और सब पे हमारी हुकूमत होगी, हमारे हाथों में तलवारें होगी और अब हम सब पे हुकूमत करेंगे। वो इस तरह से समझ रहे थे और शायद यीशु का इसी वजह से इस्तेकबाल कर दे कि आज यीशु, आज सबसे आजादी मिल जाए। शायद हम भी तो कोई ऐसी आजादी नहीं चाह रहे, शायद हमारे अंदर भी तो ऐसा नहीं चल रहा कि शायद हम भी। आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको समझाऊंगा, आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि यीशु मुझे निजात दे। वो निजात जब आपकी स्पिरिट को, आपकी सोल को मिलेगी तो आपका बदन भी आजाद होगा। ये बाइबल में से सीखेंगे। यीशु मसीह ने, आपको बताना चाहता हूं कि वो जो यहूदी थे, वो जो फकीह फरीसी थे, वहां पे बड़े लोग मौजूद थे और दुनिया जहां से तकरीबन वो 20 से 30 अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे और वो अलग अलग मुल्कों से आकर इकट्ठे हुए थे और वो सारे यही कहते थे कि हमें निजात दे। आज हम भी अलग अलग एरिया से, अलग अलग मोहल्लों से इकट्ठे होकर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यीशु हमें निजात दे। पर यीशु आपको निजात किस चीज से निजात दे, ये फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप ये कह रहे हो कि हमें निजात दे। फर्क इस बात पे आ जाता है जब हम निजात को गलत तरीके से मान लेते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वो टाइम नहीं था कि यीशु मसीह अब वहां पे तख्त पे बैठे और सब पे हुकूमत करे। ये टाइम अभी यीशु मसीह का आना है और वो समझ बैठे थे कि शायद ये आज वो दिन है। और यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को इस तरह से जाहिर नहीं किया था जिस तरह आज के दिन, यानी आज खजूरों के अतवार के, यानी पाम संडे के दिन यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर अपने आप को जाहिर किया था, मतलब पूरी कौम के ऊपर जाहिर किया था। इस तरह से यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को, यीशु मसीह बल्कि किसी की जिंदगी में मौजूद होता था, किसी की जिंदगी में काम होता था, कोई अंधा शिफा पाता था, कोई मुर्दा जिंदा हो जाता था, तो यीशु क्या कहते थे कि किसी को ना बताना। क्यों? यीशु अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे। और यहाँ तक कि यीशु के भाइयों ने भी कहा कि ईद के दिन यीशु मसीह वहां पे नहीं गए। यीशु के भाइयों ने कहा कि कौन है जो अपने आप को मशहूर नहीं करना चाहता, कौन है जो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता। अगर तू, मतलब
अपने आप को जाहिर क्यों नहीं करा? तू खुल के आके सबके सामने कर। और ऐसा यीशु ने कहा कि हाँ, तुम लोगों के लिए सब टाइम ठीक है, लेकिन मेरे लिए सब टाइम ठीक नहीं है। मेरे लिए वो टाइम ठीक है जो बाप ने लिख दिया है। मेरे लिए सिर्फ वही टाइम ठीक है जो बाप ने लिखा है। और बाप ने लिखा था कि एक दिन आएगा और वो गधे पे सवार होकर आएगा। ये जकरिया नबी की मार्फत लिखा गया था। जकरिया 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि सेहून की बेटी से कह कि देख, तेरा बादशाह आता है और तेरा बादशाह गधे पे सवार है, बल्कि जवान गधे पे सवार है, और तेरा बादशाह हलीम है, तेरा बादशाह सादिक है, और जो निजात है उसके हाथ में। आपको ध्यान समझना है, आज हमें इस बात को समझना है कि हमारे बादशाह के हाथ में निजात है। हमारे बादशाह के हाथ में वो बादशाह सादिक है, वो बादशाह, वो हलीम बादशाह है। पर आज आपको ध्यान से समझना ये है कि हम इस बात को समझ पाए कि वो इतनी सारी जो भीड़ जमाई थी, वो किस लिए जमाई थी? वो रोमियो की फौज से आजादी चाहती थी। वो चाहते थे कि हमें आजादी मिले, बट यीशु ये वाली आजादी उन्हें देने नहीं आया हुआ। यीशु अभी आजादी, हम बात करते थे यीशु अपने आप को जाहिर नहीं करे थे, लेकिन एक दिन आया यीशु ने, जब वो टाइम जो बाप की तरफ से सिलेक्ट था, उस दिन उसने अपने आप को खुल के जाहिर किया। फिर इतना खुल के जाहिर किया कि जो इर्द गिर्द से जो दूसरे मुल्कों से लोग आए थे, वो भी जान पाए कि ये कौन है? ये गलील का, वो क्या कह रहे हैं, लिखा कि वो बता रहे थे वो गलील का नासरत का नबी है। और मैं बताना चाहता हूं कि यीशु सिर्फ नबी नहीं था, वो नबी से बढ़कर था। हालेलुया! वो सिर्फ नबी नहीं था, यीशु नबी से बढ़कर था। और ये बात वो सब जान चुके थे, लेकिन निजात जो वो मांग रहे थे ना, वो गलत वाली निजात मांग रहे थे। आज भी जो मसीह है ना, वो निजात पता किससे जाता है? वो शायद पता नहीं किसी तरह से किसी मोहल्ले में या किसी कौम से या किसी खानदान से वो बड़ा तंग है, वो यही दिन भर दुआ करे, यीशु मेरी ना तो जान छुड़वा दे। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कईयों से कहा कि जा तेरे गुनाह, और जब गुनाह माफ होते थे तो उसकी बीमारी भी। आपको ध्यान समझना यह है कि यीशु मसीह गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। और आज आपको यह समझना है कि वो आपको निजात देने के लिए आया हुआ है। और जब आपकी निजात असल में, जब आपकी रूह की निजात होगी, तो बदन ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएंगे। हालेलुया! जब उसके गुनाह माफ हुए तो उसकी बीमारी ऑटोमेटिकली छाती रही। हालेलुया! 4 लोग उस बंदे को लेकर आए हैं और वो उठ नहीं पा रहा। यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया! पहले उसके क्या माफ किए? गुनाह माफ किए। यीशु असल में गुनाह माफ करने के लिए आया था। यीशु असल में गुनाहों से निजात देने के लिए था। और ये बात आज हमें समझनी है कि आज भी यीशु जो 2000 साल पहले मैसेज था, वही मैसेज आज भी है। वो आज हमें हमारे गुनाहों से निजात देने के लिए आया है। हालेलुया! तो ये बात हमें समझनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 मार्च 2014 को खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया। यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जाओ, जाकर फला जगह पे एक गधा बंधा हुआ है। मैं गलत डेट तो नहीं बता रहा, हाँ गलत बता रहा हूं शायद, पर मैं ये डेट अपनी बता रहा हूं। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ, और कितने शागिर्दों को भेजा? कितने? 2 शागिर्दों को भेजा, जाओ जाकर वहां पे फला गांव में वहां पे एक गधा है और उसे खोलकर मेरे पास लेकर आओ। और मैं बताना चाहता हूं कि 16 मार्च 2014 को यीशु मसीह ने एक खादम को भेजा, और वो भी कितने खादम थे? 2 खादम थे। और उनको कहा कि जाओ फला गांव में फला शहर में एक गधा है, उसे खोलकर। 2014 को मुझ पर नजरे करम हुई और मुझे आजादी मिली। और उस गधे को 2000 साल पहले जो पता नहीं रस्सियों से बांधा हुआ है, वो जकड़ा हुआ था। और उसे और आपको बताना चाहता हूं कि वो जो रस्सियों से बंधा हुआ है, वो जो जकड़ा हुआ है, उसे आजादी की जरूरत है।
7 साल पहले किसी ने मुझे आजाद करवाया और ऐलान ऊपर से हुआ, और ऐलान जब यीशु ने किया उस गधे की आजादी हो गई। उस गधे को 2000 साल पहले जब आजाद किया तो उसके ठाट बाट बन गए थे। हालेलुया। उसकी तो जिंदगी बदल गई थी, उसकी तो रौनक बदल गई थी। ऐसे ढोल बज रहे हैं, ऐसे ऐसे तूतियां बाजे बज रहे हैं, और नीचे रंग बिरंगे कपड़े बिछाए जा रहे हैं, और ऐसे ठाट बाटे, और वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि आज एकदम से हो क्या गया है। हालेलुया। जब यीशु किसी को निचार देता है तो उसे सालों नहीं लगते, बल्कि उसे सेकंड लगते हैं और जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। तो बात समझ आ रही है कि जब यीशु निचार देता है ना तो फिर सालों नहीं लगते भाई, फिर सालों नहीं लगते। ऐसे यीशु ने बुलाया और ऐसे रंग बिरंगे कपड़े हैं जी, कुत्ते कपड़े, थल्ले कपड़े, और उते कौन? हालेलुया। और 2007 को, सॉरी 7 साल के बाद जिंदगी ऐसे रंग बिरंगी हो गई है। आमीन। अगर वो मेरी जिंदगी को और मुझे छोड़ दो, उस गधे को देखो। हालेलुया। उस गधे को देखो जिसके ऊपर लोग बोझ रखते हैं, जिसके लोग छड़ियों से मारते हैं, जिसे लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, उससे काम भी लेते हैं और उसे कोई मजदूरी भी देते, सिर्फ खाने को देते हैं, और उसकी जिंदगी टोटल बदल चुकी थी। आज भी यीशु आजाद करना चाहता है, आज भी वो रिहा करना चाहता है। शायद हमें किसी चीज ने जकड़ कर रखा हुआ है, उस गधे को बांध के रखा हुआ था। मुझे नहीं मालूम आपको किसने बांध के रखा हुआ है। जैसे मुझे बहुत सारी बीमारियों ने चक्कर के रखा था, बहुत सारी अबलीसी कुत्तों ने चक्कर के रखा था, बहुत सारे बुरे कामों से चक्कर के रखा था, रस्सियों से बांध कर रखा था। उसने मुझे आजाद किया, वो आपको भी। आप भी, मुझे मालूम नहीं है कि हम किस किस चीजों में, शायद हो सकता है कि हम किसी चीज में जकड़े हो, किसी वबा में जकड़े हो, किसी बीमारी में जकड़े हो सकता है कि हम बदकारी में, ज़नाकारी में, झूठ फरेब, पता नहीं ना जाने किन किन चीजों में हम जकड़े हैं, नशों में जकड़े हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जकड़े हैं। और आज वो मसीह आवाज दे रहा है कि जाओ, जाकर शागिर्दों को कह रहा है कि जाओ, जाकर उस गधे को खोल करो और उसे मेरे पास लेकर आओ, ताकि उसको लोग जानना शुरू करें, ताकि उसकी आज एक्चुअली में आज का मैसेज ये है कि यीशु आजाद करने आया था, और किसी ने आजादी, कोई भी आजाद नहीं हुआ, कोई भी आजाद नहीं हुआ सिवाय उस गधे के। यीशु को तो कौन छोड़ के गया था? यीशु को जब सलीब पे था कौन था साथ? था कोई? हाँ, सिवाय वो औरतों के। मैं एक दिन कह रहा था भाई मेरा कोई कसूर नहीं, यीशु मसीह के टाइम से भी औरतें बहुत हैं, मैं नहीं करा। कई दफा लोग कहते हैं चर्चिस में औरतें मतलब ज्यादा होती हैं, भाई यीशु के टाइम में बंदे ना सके ना, लड़की करिए हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये नेचुरली तौर पे है या पता नहीं क्या है, मुझे इस चीज के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यीशु के टाइम में सिर्फ कौन थी? औरतें थी। जब यीशु को खुशबू लगाने की तब कौन थी? और आसी बड़े नारे लाने। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में औरतों को खिदमत करने से रोका जाता है, उन्हें मना किया जाता है। और जो तुसी कितने गए हो, है ना भाई, उस वक्त मतलब थे तो हम ही मर्द ना, मतलब उस टाइम नहीं थे। मतलब आज असि बढ़िया गल्ला करने सब, मतलब मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पादरियों की लिस्ट में आता हूँ, और पादरियों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि औरतें खिदमत क्यों करती हैं, औरतें क्यों कलाम सुनाती हैं, औरतें ये काम क्यों करती हैं। भाई वो उस दिन भी यीशु के साथ थी जब यीशु मसलूब हो रहा था। हालेलुया। तो बात शायद उस वक्त हालात बड़े खराब थे, पर जो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द थे, कहीं ना कहीं मर्द थे। आपको ध्यान समझना है, एक शागिर्द फिर भी यीशु मसीह के साथ था, जिन्हों कहना है देख तेरी माँ ये है, वो बंदे भी किया। हालेलुया। वो मर्द ही था भाई, और वो मुकस्सा मरियम को अपने साथ ले जाता है। पर आपको ध्यान समझना, हम वापस आते हैं कि आज भी मसीह निजात देने के लिए आया है।
आज का जो मैसेज, आज का जो पैगाम है यीशु मसीह के, यीशु का, वो यही है कि वो निजात देना चाहते हैं। आज कितने कितने लोग छूटना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से, अपने मसलों से, और बहुत सारी ऐसी आज हमें छोड़ना पड़ेगा। आज हमें अपनी उन बुरी चीजों को जो पहले से चली आ रही है, कोशिश करें। हम कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। हालेलुया। शागिर्दों ने कोशिश की और उस गधे को खोल के ले आए। आज आपको भी किसी को खोलने की जरूरत है, किसी को आजाद करने की जरूरत है, किसी को मैसेज देने की जरूरत है, किसी को कलाम सुनाने की जरूरत है कि भाई यीशु तेरी खातिर है। मैं पिछले संडे भी बता रहा था एक बात थी जो बड़ी जबरदस्त थी कि जिन्ना वास्ते तुसी इन्ना कुछ कर रहे हो, जिन्ना वास्ते तुसी झूठ फरेब मारे ना, बड़े लटरन बटरन असी कर रहे हैं और बड़ी कहानियां बना बना के ना हम पैसा बटोरते रहते हैं। इन्ना का बात चली जे कुछ नहीं, ये सच है। इसलिए एवं ना जान मारते रहो। ये दुनिया का माल है ना, ऐसे रह जाओ। मैं सैटरडे को फ्राइडे को बता रहा था अपने लोगों को कि ये जमीन पिघल जाएगी। ये जमीन आपने कभी चीजों को पिघलते हुए देखा अपनी आंखों के सामने? ये जमीन पिघल जाएगी और एक नई जमीन होगी, और उस नई जमीन में नया यरूशलेम होगा, और उस नए यरूशलेम में नई हैकल होगी, और वो हैकल यीशु मसीह होगी। आमीन। इसका मतलब कि हर लोग अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे। इतने उसका 200 मरले का घर है ना, उसे पता चले 2 मरले का भी घर नहीं। इधर पता चले कि बंदे के पास 200 कनाल 2000 कनाल जगह है, लेकिन उधर पता चले कि पैर रखने की जगह नहीं। और यीशु के मेरी नजरों से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें। इसलिए आज का दिन है, तौबा कर ले। वो पैसा जो आपको गुनाह की तरफ लेके जा रहा है, उस पैसे से बचने की कोशिश करें। ऐसा पैसा इकट्ठा ना करो जो उत्ते जाके नुकसान दे। हालेलुया। ऐसा पैसा भाई इकट्ठा मत करो, और ये इधर भी सजा देगा, उधर भी सजा देगा। इतने थोड़े बच्चों का नहीं पूछना, उत्ते यीशु नहीं पूछना है ते की फायदा। लेकिन आदमी को क्या फायदा कि वो अपनी सारी दुनिया वो इकट्ठी कर ले, सारी दुनिया को वो इकट्ठा कर ले, पर अपनी जान का नुकसान करे, उनकी फायदा है। सारी दुनिया को वो राजी करे, खुश करे, रिश्तेदारों भी खुश करे, पर यीशु ही नाराज हो। यीशु कहता है मैं तेनू नहीं जानता, भज जा। हैं इथे तानु बड़ा कलाम सुना रहा, उत्ते जाके यीशु कहो तेनू मैं नहीं जानता, भज जा। कि कहने लगे तुझको पादरी साहब किथे गए हैं? सवारा के माहौल को जो फर्क होना चाहिए, उधर माहौल फर्क होगा। उधर मेरे वर्गे कई पादरी का नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो पादरी जी 2 लाख की चर्ची है, नजर नहीं आ रहे। बात तो मैं कह वो यार छड़ रहे हैं। हालेलुया। तो बी केयरफुल, जिंदगी बड़ी एहतियात से जीना शुरू करें। हालेलुया। इसलिए आज का दिन निजात का दिन है। निजात एक्चुअली यीशु के आने का मकसद ही ये था कि लोग निजात पाएं। वो निजात देने के लिए वो लिखा है, वो नहीं चाहता कि कोई भी मर जाए, कोई शख्स, कोई बशर मर जाए। वो चाहता कि यहाँ तक कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, सब तौबा करें, सब निजात पाएं। और वो तो हर एक बंदे के लिए, हर बशर के लिए चाहता है कि वो निजात पाए। हम समझ पा रहे हैं आज हमें निजात की जरूरत है। और मैं मत्ती की इंजील में पढ़ा था और मैं बड़ा हैरान था कि इंज हो जाना जे देखे हमारे दरमियान में भाई वो यीशु को मानते हैं, और जिस तरह से आप यीशु को मानते ना, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो सुबह 9 बजे चर्च में, वो सुबह 9 बजे थे जी भाई कौसर, आप 9 बजे चर्च थे, 9 बजे चर्च थे। और मसीह लोग कितने बजे आ रहे हैं? और कहां से आप आए हैं? अटक से। ये आपके शहर से नहीं, दूसरे 2 शहर छोड़ के, 2 भी नहीं, शायद
3 शहरों से दूर आपके शहर में आ रहे हैं, और कितने घंटे लग रहे हैं वहां पे आने से, और आपसे 2 घंटे पहले चर्च में मौजूद है। और मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 11 में लिखा है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये भाई मसीह नहीं है और यीशु को मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह को मानते हैं पर मसीह नहीं है। पर आपको ध्यान समझ रहे हैं, क्या मसीह होने के बावजूद, उसके बेटे होने के बावजूद हम कितने बजे आ रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद मुझे जो बाइबल में लिखा है ऐसा ही होने वाला है। दुनिया बाहर से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के साथ उस बादशाह में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हम बाहर रह जाएंगे। ऐसा होने जब बाइबल में लिखा हुआ है तो ऐसे बथेरे हैं जो बाहर रहेंगे। अपना टाइम ले लो और उन्होंने टाइम ले लो। मुझे लगता है कि आज मसीह को घर जाके ना अपने घर की दीवारों को टक्करें मारनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि हम लोग कितने बजे, और ये जब भी आते ना 9 बजे आते हैं, और जब से आ रहे हैं सिर्फ एक दफा मुझसे पहले आए। पहले मैं 9 बजे आता था, अब इनकी वजह से मैं 8 बजे आता हूं। मुझसे पहले ना आ जाए, मुझसे पहले ना आ जाए, और अगर ये 8 बजे आएंगे मैं 7 बजे आ जाऊंगा। मेरी ये डिजायर है कि कोई मुझसे पहले चर्च में आए। और आपको हम वापिस आते हैं, हमें निजात की जरूरत है, और जब आपकी निजात हो जाएगी और आपको मालूम होगा कि मुझे खुदा के घर में जाना है, मुझे खुदावन से मिलना है, मुझे खुदावन से बरकत लेनी है, मुझे खुदा से, आपको ध्यान समझना है। आज का मसीही इस बात को समझ नहीं पाया। आज के मसीह को 2000 साल पहले भी लोग गलत फहमी में जिंदगी बसर कर रहे थे, आज भी शायद लोग गलत फहमी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी वो गलत राह पे चल रहे हैं। उन्हें बस यही समझने की जरूरत है कि यीशु उनकी जिंदगी में आए, और जब यीशु आएगा ना भाई, तो सारा कुछ ही बदल जाएगा, सब कुछ। कोई सारे ठाट बाट गधे को बेच लो, सारे ठाट बाट चाहिए। गधों के ऊपर लोग कपड़े नहीं बिछाते, ना गधों के पैरों के नीचे बिछाते हैं, ना गधों के ऊपर रंग बिरंगे कपड़े, है ना। लोग हमारे इस माशरे का ये असूल है कि बुजुर्ग जब अपनी चादर किसी के सामने डालते ना, तो कब डालते हैं हम सारे जानते हैं। जब किसी का बड़ा तरला करना हो, जब किसी की बड़ी मिन्नत करनी हो कि और पूरा तू, तेरे हाथ में सब कुछ है, ऐसा ही ना, कि या तो आज तू हमारी इज्जत रख ले या इज्जत को नीलाम कर दे, ये तेरे हाथ में है। हम बुजुर्ग तब उसके आगे अपनी पगड़ी रखते हैं। और देख लो यीशु के सामने लोग कब डाल रहे थे कि यीशु तेरे हाथ ही सारा कुछ, लेकिन वो जो निजात मांग रहे थे ना, वो निजात कुछ और मांग रहे थे। आपको ध्यान समझना है कि शायद आज मैंने निजात शायद मांगी नहीं कभी। शायद हमें बड़ी तगड़ी निजात की जरूरत है। शायद आज मसीह इस बात को भूल चुका हुआ है। आज कलीसिया पाकिस्तान में क्यों बेदारी नहीं आ रही? आज कलीसिया पाकिस्तान क्यों बेदार, चर्चिस क्यों बेदार नहीं हो पा रहे, खादम क्यों बेदार नहीं हो पा रहे? इसके पीछे कारण यह है कि हम गुनाह से तौबा नहीं कर पा रहे, क्योंकि गुनाह से जब तौबा होगी तो खुदा निजात देगा। निजात का अमल आपकी तौबा से स्टार्ट होगा, पर लोग तौबा करना चाहते ही नहीं है। लोग नहीं चाहते कि तौबा करें। लोग कहते हैं असी काली तौबा करिए, साड़ी तौबा ही तौबा है ना। लोग ऐसी तरह के सब असी की करने हैं, असी हाडे पीछे कड़ी पुलिस लगी है। मुझे मालूम है आपके पीछे पुलिस नहीं लगी,
लेकिन हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की है जरूरत ना। हमें जरूरत है, ये जरूरत सबको है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबको जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। हमें अपने बुरे कामों से, बुरी हरकतों सरकार से, बुरे उन हर कामों से हमें तौबा करने की जरूरत है, ताकि जब हम तौबा करें तो खुदा आसमान से निजात को रिलीज करे। आमीन। और ये दुआ हर रोज करो कि खुदा एक बड़ी बेदारी इस मुल्क पाकिस्तान में लेकर आए। आमीन। हमें जरूरत है। हालेलुया। तो खुदा आपको आज इस कलाम की से बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें।